हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एसएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास थर्ड। ठीक है, इससे पहले मैंने दो क्लास को अपलोड किया है। जिन बच्चों ने क्लास वन क्लास टू को नहीं देखा, पहले उनको देखें, इसके बाद ये वाली क्लास देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। हर सेशन में हम 20 वर्ड्स लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ये 41 जो दे रखा है, इसको हम देखते हैं क्या कह रहा है। अ गवर्नमेंट बाय द नोवेल्स। नोवेल्स होते हैं महान लोग। जो लोग महान होते हैं उनको हम कहते हैं नोवेल्स। ठीक है, तो महान लोगों के द्वारा जो सरकार चलती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो महान लोग जो सरकार चलाते हैं, तो उसके लिए आपको वर्ड बताना है। ठीक है, महान लोगों के द्वारा शासन के द्वारा शासन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, शासन। तो देखो इसका ऑप्शन क्या बनेगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी बनेगा, ये बनेगा अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी के लिए एक वर्ड आता है आपका, जिसे हम कहते हैं कुलीन तंत्र। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि कृषि जो वर्ड है, कृषि आपका एक रूट वर्ड है। कृषि का मीनिंग होता है गवर्नमेंट सिस्टम या रूल। ठीक है, और अरिस्टो आपका आया था नोवेल्स के लिए, तो अरिस्टोक्रेसी, किसी वर्ड में कृषि आ जाए समझ जाना, वो वर्ड आपका सिस्टम से रिलेटेड होगा। ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, रूल से रिलेटेड होगा। तो अरिस्टोक्रेसी होता है आपका कुलीन तंत्र होता है। तो 41 का आंसर आपका बनेगा डी। इसका डी हो गया। सेकंड कह रहा है वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईच। जो अपने दोनों हाथों को यूज कर सकता है, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं। जो अपने दोनों हाथों को यूज कर सकता है, कोई भी पर्सन है दोनों हाथों से लिख रहा है, कोई भी पर्सन है दोनों हाथों से गोली चला रहा है, तो उसके दोनों हाथों में बराबर की स्किल्स है। और जब बराबर की स्किल्स है, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, तो वो पर्सन होता है आपका एम्बी डेक्सटीरियस। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा आपका ई। तो ई इसका आंसर है। एम्बी डेक्सटीरियस होता है जिसके दोनों हाथों में बराबर की स्किल्स होते हैं, एम्बी डेक्सटीरियस। बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एमबी का मतलब होता है, एमबी रूट वर्ड है, याद रखना आप लोग। एमबी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, याद रखना आप लोगों को। और डेक्स, जो डेक्स है ना, ये आता है आपके लिए पावर के लिए। ठीक है, हाँ, कैपेसिटी के लिए। ठीक है, और ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में आपका एडजेक्टिव है, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका, क्या कह रहा है स्टेटमेंट, क्या कह रहा है 43, अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड। ठीक है, देखो आइलैंड्स जो होते हैं वो होते हैं द्वीप। द्वीपों से जो घिरा हुआ जगह है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब उस जगह को आप कहते हैं द्वीप। देखो ये जगह क्या कहलाएगी आपकी, और इसका आंसर बनेगा आपका ए। ये इसका आंसर ए है। ठीक है, इसे कहते हैं हम अर्केपेलेगो। अर्केपेलेगो, और ये हिंदी में कहलाता है द्वीप समूह। द्वीप समूह। ठीक है, द्वीपों से घिरा हुआ जो सी है, ठीक है, जिसके चारों तरफ द्वीप हैं, आइलैंड है, आइलैंड से जो घिरा हुआ सी है, वो आपका क्या होता है, आर्कीपेलेगो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आते हैं 44 पे। 44 स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 44 का स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है कि टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग फॉर ए टाइम, कि किसी भी मीटिंग को किस समय के लिए क्या कर रहे हैं हम, कार्रवाई करने के लिए रोक रहे हैं। ठीक है, तो मीटिंग को हमने क्या कर दिया, कार्रवाई करने से रोक दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, तो स्थगित कर दिया। तो मीटिंग को स्थगित करना किसी समय के लिए, उसे हम क्या कहते हैं। देखो ब्रेक ऑफ आपकी क्या है,
फ्रेजल वर्ब है जिसको रोकना कहना है, स्थगित करना कहता है। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्रवाई, है ना। हाँ, तो इसका आंसर बनेगा 44 का आंसर बनेगा आपका सी। सी दे रखा है आपका एडजॉन। एडजॉन का मतलब क्या होता है? स्थगित करना, ठीक है। तो एडजॉन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है ये स्थगित करना। क्लियर? चलिए 45 पे आते हैं। प्रैक्टिस ऑफ अ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। अब मैरिड जो वुमेन होती है उसके जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होते हैं, ठीक है, शादी के बाद में जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होते हैं उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्रैक्टिस मतलब प्रथा, उस ट्रेडिशन को क्या कहते हैं? और इसका आंसर बनेगा आपका बी, एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है, एडल्ट्री होता है ये, इसमें आफ्टर मैरिज लेडीज का क्या होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होता है, किसी के साथ अफेयर होता है, और उस प्रैक्टिस को, उस परंपरा को हम कहते हैं एडल्ट्री। इसको हिंदी में कहते हैं व्यभिचार, ठीक है। हाँ, तो शादी के बाद में जो मैरिड वुमेन होती है उनके एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं, ये ट्रेडिशन कहलाती है आपकी एडल्ट्री, ठीक। काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 146 पे आते हैं। 46 क्या कह रहा है भैया? देखो, वन हु इज लाइकेबल, ठीक है। अब लाइकेबल क्या होता है? लाइकेबल को हम हिंदी में कहते हैं दिलकश। जो दिलकश है, अब जो दिलकश है वो पर्सन वो कौन होगा? वो आपका मिलनसार होगा, और मिलनसार को हम कहते हैं एमिएबल, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा आपका एच, एमिएबल, ठीक है। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, ठीक है। ये काफी वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया रिपीटेडली, ठीक है। एमिएबल होता है मिलनसार, जो मिल के रहता है सब लोगों से, और दिलकश होता है अच्छा होता है, ठीक है, वो होता है आपका एमिएबल, ठीक है। हम्म, ये भी वर्ड आपका एडजेक्टिव है। द रूम लीडिंग टू अ लार्ज रूम, ठीक है। तो ये कह रहा है द रूम लीडिंग टू अ लार्ज रूम, मतलब मुख्य कमरे से पहले का कमरा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा मुख्य कमरे से पहले का कमरा, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। और वो होता है आपका, ये होता है एंटर रूम, ठीक है। एंटर रूम कहते हैं आई। तो 47 का आंसर बनेगा आई, ठीक है। अब आता है 48, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड की स्टडी को क्या कहते हैं? मानव विज्ञान। जिसमें मैनकाइंड की स्टडी होती है मानव विज्ञान होता है, और मानव विज्ञान का वर्ड किस वाले में मैच कर रहा है? तो 48 का मैच करेगा भैया एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन है आपका जी वाला, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जी, और जी ये रहा एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी होता है जिसमें, देखो, लॉजी एक रूट वर्ड है आपका, लॉजी रूट वर्ड है, और लॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ, किसी चीज का अध्ययन। और एक रूट वर्ड है आपका एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, ठीक है। हाँ, और एक वर्ड और बन जाता है आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है वो मानव विज्ञान विशेषज्ञ होता है, ठीक है, याद रखना, मानव विज्ञान विशेषज्ञ। वो आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं 49, अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। कि पत्नी को पति के द्वारा सेपरेशन पे, तलाक पे जो अलाउंस दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है जब किसी का डाइवोर्स होता है, तो पति पत्नी को क्या देता है? अलाउंस देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। और उस वर्ड को हम कहते हैं एलिमोनी, ठीक है, एलिमोनी। और ये है आपका जी, तो एलिमोनी कहलाता है वो। और जिसे ये रहा आज का आंसर। एलिमोनी को हिंदी में कह देते हैं हम गुजारा भत्ता, ठीक है। किसी की शादी हुई, शादी होने के बाद में उसका डाइवोर्स होने जा रहा है, डाइवोर्स हो गया, तो वो अपनी वाइफ को क्या देगा? एलिमोनी देता है, जिसमें
एक कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, कोर्ट फिक्स कर देता है, तो हस्बैंड देता है फिर कोर्ट को और कोर्ट देता है उसकी वाइफ को। चलिए नेक्स्ट आपका 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर सेंसेस, जो दो या दो से ज्यादा सेंसेस को समझ नहीं पाता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। कैपेबल है नहीं, मतलब दो या दो से ज्यादा अंडरस्टूड के लिए, है ना। तो देखो दो या दो से ज्यादा में जो अंडरस्टैंड होने के लिए है सेंस में, तो इसे हम कहते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, कहने का मतलब जिसके दो या दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं, जिसके दो या दो से ज्यादा अर्थ होते हैं, ठीक है, एम्बिगुअस होता है एफ। तो इसका 50 का आंसर बनेगा एफ, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्बिगुअस। एमबी मैंने आपको बताया था, एमबी का मतलब होता है बोथ, जिसके दो या दो से ज्यादा मीनिंग। जब दो या दो से ज्यादा मीनिंग होंगे तो वो क्लियर नहीं होगा, नॉट क्लियर होगा, और जब नॉट क्लियर होगा तो एम्बिगुअस होगा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट आते हैं 51 पे। 51 क्या कह रहा है, डाइसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, जब पर्सन कोई मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी का क्या किया जाता है, डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का मतलब विच्छेद किया जाता है, किसको फाइंड आउट करने के लिए, किसको जानने के लिए, डेथ के रीजन को जान, कॉज को, कि डेथ किसकी वजह से हुई है, ठीक है। और डेथ जो हुई है, देखो आप लोगों ने सुना होगा जनरल वर्ड होता है पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम स्वतः किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं आ रहा ऑप्शन में, ठीक है। जितने भी ऑप्शन है इसमें पोस्टमार्टम नहीं है, तो इसका एक सिनोनिम होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोप्सी। क्या कहते हैं, ऑटोप्सी, और ये बनेगा आपका सी। तो 51 का आंसर होगा ऑटोप्सी, ठीक है। और ये रहा आपका आंसर, ऑटोप्सी, इसे हिंदी में कहते हैं शव परीक्षण। ऑटोप्सी किसका सिनोनिम होता है, पोस्टमार्टम का सिनोनिम होता है, ठीक है। हाँ, तो आपको हॉस्पिटल में लिखा मिलेगा ऑटोप्सी, ठीक है, समझ जाना, यहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी, ठीक है। हाँ, तो इसका प्लेस क्या होता है भैया, रिफ्यूज का और सेफ्टी का प्लेस क्या होता है। अब इससे हम क्या कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्लेस जो जिसमें रिफ्यूज रिफ्यूज बना है आपका। एक वर्ड होता है रिफ्यूजी, रिफ्यूजी होता है जो शरणार्थी होते हैं, और रिफ्यूज का मतलब होता है शरण, ध्यान रखना। रिफ्यूज का मतलब तो होता है शरण, ठीक है। हाँ, और रिफ्यूज से ही बना है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी होते हैं शरणार्थी जो शरण लेते हैं। तो शरण का और सेफ्टी का एक स्थान, जिसे हम क्या कहते हैं। अब देखो इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। देखो इसका आंसर बनेगा एसाइलम, एसाइलम बनेगा, ठीक है। इसका आंसर भैया आई, एसाइलम। और एसाइलम कहाँ पे है आपका, ये रहा, ठीक है, क्योंकि ये मैच कराने का प्रोसेस है। देखो एसाइलम जो वर्ड है, इसको हम हिंदी में कहते हैं आपका शरण स्थली। क्या कहते हैं, शरण स्थली, ठीक है, शरण स्थली। इसका एक और मीनिंग होता है पागल खाना, कह लेते हैं आप लोग, है ना, आप पागल खाना भी कह सकते हैं इसको। और असाइलम, पागल खाना, इसमें पागलों को भरा जाता है, अस्पताल का भी मीनिंग आ जाता है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अ टैंक, एक टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक ऐसा टैंक जहाँ पे फिश को और वाटर प्लांट्स को रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। देखो उसे हम कहते हैं, देखो एक वर्ड आ रहा है आपका, रूट वर्ड है एक्वा। एक्वा का मीनिंग होता है वाटर, ये रूट वर्ड एक्वा। अब देखो किस में एक्वा आ रहा है, ठीक है, एक्वेरियम। और आई, एक बात और याद रखना, ये आई यू एम जो आता है वो प्लेस के लिए आता है, ठीक है, जिसमें मछलियों को रखा जाता है या वाटर प्लांट्स को रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्वेरियम, ठीक है। तो आपने देखा होगा घरों में जब हम फिश को रखते हैं एक्वेरियम में रखते हैं, ठीक है। हाँ,
तो हमें क्या लाना पड़ता है, एक्वेरियम लेके आना पड़ता है, ठीक है, उसमें रखा जाता है। एक्वेरियम को हिंदी में कह देते हैं जल जीवशाला, जल जीवशाला, ठीक है। हाँ, हार्ड टू अंडरस्टैंड 54 आ जाते हैं। 54 क्या कह रहा है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना कैसा है, हार्ड है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, जिसको समझना हार्ड है उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रूज। इसका आंसर बनेगा हमारा ए, ठीक है, एब्स्ट्रूज कहते हैं उसे। और ये जो वर्ड है, ये वर्ड भी काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखोगे तो ही काम आएगा आपको, ठीक है, बार बार देखते रहना, बार बार आपको इसको इसको हिंदी में कह देते हैं कठिन, ठीक है। हाँ, चलिए, समवन हु कीप्स बीज, जो मधुमक्खियों को रखता है उसे हम क्या कहते हैं। देखो, मधुमक्खियों को रखने वाला होता है आपका एपिरिस्ट, मधुमक्खी जी, हाँ, इसे हिंदी में कह देते हैं मधुमक्खी पालक, मधुमक्खी पालक, मधुमक्खियों को जो पालता है। और देखो, याद रखना है आप लोगों को ये रूट वर्ड एपी, एपी का मीनिंग होता है वीज, ठीक है। हाँ, और एपियरी, एपियरी जो है ये भी मधुमक्खी साला, इसे हम कहते हैं मधुमक्खी साला, एपियरी। एपियरी में क्या होता है, वीज को रखा जाता है, अ प्लेस वेयर वीज आर केप्ट, एपियरी, और एपियरी से बना है एपियरिस्ट, ठीक है। हाँ, जो मधुमक्खी पालक होता है, याद रखना है आप लोगों को, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स है वो रखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आर्काइव। आर्काइव होगा ई आंसर, ठीक है। तो आर्काइव होता है जिससे हम जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है ना, ये भी आ जाता है स्टेटमेंट, यहाँ पे ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं, और उसे हम हिंदी में कहते हैं अभिलेखागार, ठीक है। अभिलेखागार कौन होता है, आर्काइव होता है। तो इसका आंसर 56 का आंसर क्या बनेगा आपका, एफ बनेगा, सॉरी ई, ई इसका आंसर है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, एन अबनॉर्मल फियर ऑफ हाई प्लेसेस, है ना, ऊंचे स्थान से, ऊंचे जगह से जिसको डर लगता है उसे क्या कहते हैं। देखो, डर की बात हो रही है, फियर की बात हो रही है, फियर की बात हो रही है, तो एक वर्ड आ रहा है फोबिया, फोबिया का मतलब ही फियर होता है, ठीक है। फोबिया आपका ही रूट वर्ड है, फोबिया का मतलब होता है फियर या फिर डिसलाइक, डर या फिर नापसंद करना, दो मीनिंग होते हैं इसके, ठीक है। तो फोबिया अगर आ जाए, रूट वर्ड है ये फोबिया, और ये सफिक्स का काम करता है, तो एक्रोफोबिया दे रखा है यहाँ पे। तो 57 का आंसर बनेगा आपका एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जो होता है ये आपका हाइट से, ऊंची हाइट से डर लगता है, जैसे मान के चलो आप पहुंच के किस कौन सी मंजिल पे, आप 25th फ्लोर पे पहुंच गए आप, और ऊपर से कूदना चाहते हो, 25वीं मंजिल पे पहुंच चुके हो और वहां से सुसाइड करना चाहते हो, तो आपको डर लगेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, एक्रोफोबिया, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो झूले में नहीं झूलते हैं, क्यों, क्योंकि उस उनको हाइट से डर लगता है, तो उसी डर को हम कहते हैं एक्रोफोबिया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका 58, 58 क्या कह रहा है भैया, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पे पक्षियों को रखा जाता है। देखो, पक्षियों को रखने वाला, पक्षियों को रखा जाता है, उसे हम कहते हैं एवियरी, ठीक है, एवियरी, इसको हिंदी में कह देते हैं पक्षीशाला, ये पक्षीशाला होता है एवियरी। तो 58 का आंसर क्या बनेगा भैया, 58 का आंसर बनेगा आपका जी, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को, 58 इसका बन जाएगा जी, जिसको जिस जहां एबियरी, ठीक है। तो एबियरी वो होता है जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, एबियरी से ही वर्ड बनेगा आपका एवियरिस्ट, ठीक है। और एवियरिस्ट कौन होगा, ये पक्षी पालक होगा। तो इसका स्टेटमेंट बनेगा वन हु कीप्स
वर्ड्स। जो पक्षियों को रखता है वो एविरिस्ट होता है और जो मधुमक्खी रखता है वो एपिरिस्ट होता है। दोनों याद रखना है। बी है यहाँ पे, बी से वर्ड्स याद करना, ठीक है। ये वी जो है ये बी फॉर बॉल, वर्ड्स, ऐसे आपको याद रखना। बी, ये वाली बी और ये वी, ये इस तरह से याद रहेगा। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनकी बार बार प्रारंभ में ही, स्टार्टिंग में ही क्या हो रहा है, शब्द पास पास जो आ रहे हैं उसका सेम लेटर बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और उन पुनरावृत्ति जो लेटर की पुनरावृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है, और इसे कहते हैं अनुप्रास, है ना। जैसे मैंने कहा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो इसमें चा आ रहा है बार बार, ये किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल, अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, और लास्ट हमारा क्वेश्चन रह गया है, द टाइम बिटवीन मिडनाइट और नून। मिडनाइट आधी रात के बाद और नून के बीच का समय क्या कहलाता है, और उससे हम क्या कहते हैं। देखो इसमें एक ही ऑप्शन बचा है हुआ हमारा, और वो है आपका एंटीपोड्स। तो एंटीपोड्स क्या होता है, ये मिडनाइट और नून, है ना, आधी रात और दोपहर के बीच का जो समय होता है उसे हम एंटीपोड कहते हैं, ठीक है। तो एंटीपोड आपका इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिमुख स्थान। आपको हिंदी समझ में नहीं आएगा, आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सेशन आपको पसंद आएगा, और यहाँ पे हमने 20 वर्ड्स को डिस्कस किया है। ऐसे ही हमारे सेशन आते रहेंगे आप लोगों के लिए डेली, ठीक है। आप लोग बने रहें मेरे चैनल पे। फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इंग्लिश विद जसवंत चौधरी के नाम से। फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप सारे वर्ड्स को नोट डाउन करें, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।